Hello and welcome back to our channel Infinity Classes. So here I am again present to explain the next topic of the chapter number first of class 11th chemistry is significant figures and their calculations. ठीक है, लेक्चर नंबर 10 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो कहते हैं कि वो मीनिंगफुल फिगर मतलब होता है नंबर, ठीक है ना, वो डायग्राम वाला फिगर नहीं है। तो वो मीनिंगफुल डिजिट जो किसी न किसी सर्टेनिटी की बात करता है। सर्टेनिटी मतलब क्या है, शुद्धता। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अशुद्धता। ठीक है, किसी न किसी प्योरिटी शुद्धता की बात करता है। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये साइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर किन्हें किन्हें कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 to 9, ये सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया एग्जांपल के तौर पे कि 285 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे 2 8 5 ये तीनों क्या हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, और ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे दिया 0.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस डिजिट्स या गिवन डिजिट। तो आपको वहाँ पे बस देखना है कि क्या रूल कह रहा है, रूल के बेसिस पे आपको उसको फॉलो अप कर देना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स नॉट सिग्निफिकेंट सच एज जीरो इंडिकेट एट द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब कि जीरो डेसिमल के पहले भी है और जीरो डेसिमल के बाद भी है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 0.03 में कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं या फिगर्स हैं। तो 0.0 ये जीरो दोनों क्या है, नॉन प्रोसीड नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, लेकिन इनके बाद जो 3 आया है वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर गिना जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में 0.0052 में क्या है, 5 और 2 दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि तीसरे केस में कि जीरो जो है अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2.005, तो यहाँ पे देखो 0 2 है, लेकिन यहाँ पे एक नॉन जीरो और दूसरा 5 भी नॉन जीरो है। इन दोनों के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे काउंट होता है। ठीक है, चौथा जो हमारा रूल कह रहा है जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि आखिरी में, ठीक है, या किसी नंबर के ठीक बगल में अगर जीरो है, आखिरी में या किसी नंबर के ठीक बगल में कोई जीरो है, तो वो जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट किया जाएगा। क्लियर? सॉरी। फिफ्थ कह रहा है कि काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 लेके 100 तक की बात करेंगे, तो वो सभी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैरी करते हैं। कैसे? कहते हैं 2 बोल दिया हमने, तो 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे, वो सभी क्या होंगे, मतलब 2 के बाद मैंने बताया ना भैया कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो लगता है तो वो भी सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट होता है। तो 2 के बाद इनफाइनाइट जीरो लगा दो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इनफाइनाइट। 20 छोड़ दो वैसे करके, तो 20 के आगे भी बहुत सारे जीरो लग सकते हैं, तो वो सभी किसको शो करते हैं, दीज ऑल आर इंडिकेट अबाउट द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मीनिंगफुल डिजिट होता है जो अपने प्योरिटी के लिए जाना जाता है, और उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो यहाँ दिए गए हैं। कृपया करके वीडियो को फिर से चला करके सुन लीजिएगा, या फिर बोल दे रहा हूँ मैं भी कि सभी नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे है या डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे है, लेकिन उसके आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल भी समझ से चलिएगा। कह रहा है 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच, यानी 1 4 के बीच में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट वैल्यू कहा जाएगा। कह रहा है जीरो अगर किसी नंबर के एंड में या किसी नंबर के ठीक बाद हो तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। कह रहे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो सभी, जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, एक पैंट है, 2 शर्ट है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो काउंटिंग हम करते हैं
उसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस? कह रहे डायमेंशनल एनालिसिस वो मेथड होता है या वो वैल्यू होती है जिसमें हम किसी न किसी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू को क्या करते हैं, उसके यूनिट, उसके जो यूनिट और क्या होता है भाई, सिस्टम, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को चेंज करते हैं या उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने 10 की पावर वाला भी देखा था। तो वो सभी मेथड जिस एनालिसिस के थ्रू आता है उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक हमारा शुरू होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो इस चैप्टर का मेन और आखिरी टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन नॉर्मली करते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस अरेंजमेंट ऑफ द डेसिमल शुड बी प्रॉपर। तो यहाँ दिया 3.52, 2.3, 6.24, ऐसे अरेंज कर दो, ऐड कर दो। ये एडिशन हो गया नॉर्मली। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ अलग होती है थोड़ी सी। क्या अलग होती है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू रूल लिखते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट या 3 डिजिट को लेते हैं, 2 डिजिट को ही वैलिड करते हैं, क्योंकि अगर 0 आ गया तो उसके बाद के 2 डिजिट को काउंट किया जाता है, बाकी और जितने नंबर होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो वैल्यू है 11.3630, लेकिन हम आंसर लिखेंगे 11.36। ये 30 को छोड़ देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर लेंगे। ठीक वैसे ही मल्टीपल एडिशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया था पहले ही। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.024332। इतना लंबा क्या कैसे करेंगे आप? तो इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.024, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ चुका है। तो 0 का यहाँ पे भी जस्ट पढ़ा पे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, इसलिए हम उसके बाद के दो डिजिट को ले लेते हैं, सॉरी। ठीक वैसे ही हमने क्या किया है, डिवीजन में भी किया है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में जो हमारा 1.12 वैल्यू आया है, लेकिन उसके बाद कोई 0 नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए हमने डायरेक्टली 2 डिजिट को ले लिया है और सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो काउंट कर लो, 1 2 3, इसमें 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें कितने हो गए 4, इसमें कितने हो गए 4। क्लियर? कैसे हुए आप समझ गए होंगे क्या कंडीशन है। डायमेंशनल एनालिसिस एक बार फिर से बता देते हैं कि वो एनालिसिस जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ के यूनिट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उस मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, जिसमें हम अलग अलग लॉज को पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे, और फिर आएगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 2 बड़े टॉपिक हैं जिसमें लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे देते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो में जो भी आपको डाउट हो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।